अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह क्लास होगा किश्तवाड़ पर आधारित आपके कॉमेंट्स से रिलेटेड। तो चलिए टॉपिक लिखते हैं किश्तवाड़, इसी से संबंधित सवाल है किश्तवाड़ और इससे संबंधित आपने क्वेश्चन डाला है। क्वेश्चन आपका है कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना बिस्सा और 1 हेक्टेयर बराबर कितना बीघा। ये दो क्वेश्चन आपने हमसे पूछा है। बिस्सा को आप कट्ठा कर सकते हो, इसका दूसरा नाम। कुछ क्षेत्रों में बिस्सा नाम दिया जाता है। बिस्सा क्यों नाम दिया गया कि 20-20 के रेंज में चलता है, इसलिए बिस्सा दिया गया। इसको कट्ठा भी बोलेंगे और बीघा तो बीघा है ही, बीघा तो हर जगह। तो चलो 1 हेक्टेयर की बात हुई। अब यहां लिखते हैं 1 हेक्टेयर बराबर 247.1 डिसमिल। 1 डिसमिल, 1 हेक्टेयर का वैल्यू 247.1 डिसमिल होता है। इसको अगर मैं वर्ग फीट में बदल लूं तो क्या होगा? 1 हेक्टेयर बराबर 247.1 गुना 435.6 वर्ग फीट। इतना वर्ग फीट होता है। अब इसको गुना कर ले तो होगा वर्ग फीट। ये रिजल्ट आएगा। अब यहां पर मैं देखूं कि 1 हेक्टेयर का वैल्यू हमने निकाला। पहले तो डिसमिल में आपको बता दिया ये पॉइंट, दूसरा बता दिया इसको कि हेक्टेयर को यानी डिसमिल को वर्ग फीट में बदलने के लिए 435.6 से गुना करें। अब 435.6 से क्यों गुना करते हैं? इसलिए गुना करते हैं कि 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट, इसलिए गुना हो गया। अब यहां पर देखना है कि यहां मैं देख लेता हूं कि एक बिस्सा और 1 बीघा, ये दोनों का वैल्यू देखता हूं। 1 बिस्सा बराबर 1361.25 वर्ग फीट। 1 बिस्सा का वैल्यू हो गया और इसी में 20 से अगर गुना कर दो तो 1 बीघा का वैल्यू हो जाएगा। इसमें अगर मैं 20 से गुना कर दूं, कारण कि 20 बिस्सा का 1 बीघा होता है। कितना होता है? 20 बिस्सा बराबर 1 बीघा। 1 बीघा 20 बिस्सा का 1 बीघा होता है। तो हम कहेंगे कि 1 बीघा बराबर 1 बीघा में क्या होगा? 1361.25 गुना 20। अगर ये 20 से गुना करते हो तो रिजल्ट कितना आता है?
रिजल्ट आता है, गुना कर लेते हैं, 25 दूना 50 और 2 इकाई 2, 6 दूना 12 और 13 दूना 26 और 1 27। अब ये एक जीरो यहाँ पर पड़ेगा और दशमलव देंगे यहाँ पर, तो ये दोनों जीरो गायब हो जाएगा। इतना 27,225 वर्ग फीट इतना है, 27,000। अब ये दोनों अलग अलग है भाई, आप ऐसा नहीं कि मेल कर लेना, ये दोनों दो चीजें, इसको पहले बता दिया, इधर अलग लिख रहे। एक बीघा में कितना हुआ? 27,225 वर्ग फीट। अब आपके लिए आसान हो जाता है, आपके लिए क्या आसान हो जाता है कि एक बिस्सा का वैल्यू आपको पता है, पूरा ये एक बिस्सा का वैल्यू वर्ग फीट में आपको पता होगा, और 20 बिस्सा को एक बीघा कहते हैं, इसलिए यहां पर 20 से गुना किया, एक बीघा में 27,225 वर्ग फीट हुआ। अब बारी बारी से इसमें अगर भाग दे देते हो ये दोनों संख्या से, तो एक हेक्टेयर में कितना बिस्सा होगा ये पता चल जाएगा, एक हेक्टेयर में कितना बीघा होगा ये पता चल जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो इधर मैं दिखा दूं, इधर दिखाता हूं, चलो यहां पर लेता हूं ए। अब यहां पर दिखाया है कि एक हेक्टेयर का मतलब यह हुआ इतना वर्ग फीट, तो 10,000 1,07,636.76 .76 इतना वर्ग फीट है एक हेक्टेयर में। यही इसी को दिखा यहां पर, और इसका बटा इससे भाग लगा दो, किससे? 1361.25 1361.25 से जब भाग लगाओगे तो ये क्या बनेगा? बिस्सा बनेगा। कितना में? तो ये बिस्सा बनेगा 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में बिस्सा बनेगा। अब ये बिस्सा बने, ये जब भाग दोगे 79.0 इतना बिस्सा बनता है। अब इतना बिस्सा बन गया यहां पर, तो आपको स्पष्ट हो गया कि भाई, अब कहोगे कि भाई यहां पर दो चीजें दे दी हमने, 1 हेक्टेयर का वैल्यू लिख दिया, 1 हेक्टेयर का वैल्यू लिखा, उसके बाद 1 हेक्टेयर में कितना बिस्सा बनेगा वो, इसको अगर भाग लगाओगे तो ये रिजल्ट आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे कि 1 हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर बराबर, अब फिर वही संख्या लिखना 10,000, ये 107,636 या कहिए 1,07,636, तो उसी संख्या को लिखते हैं 36.76, अब बटा इससे भाग लगा दीजिए, किससे? 27,225 से, 27,225 ये क्या होगा? बीघा। लगभग आता है 3.95। इसके बाद भी नंबर आता है, 2 अंक ले लिया काफी है, ये हो जाएगा आपका बीघा। तो इस तरह से आप बीघा, ऐसा क्यों भाग लगाया गया? अब ये बात ये आपके समक्ष स्पष्ट किया, ऐसा भाग लगाया क्यों जाता है।
आपको मैं यूनिटरी मेथड पर थोड़ा सा बात कर लेता हूं। अगर मैं बात करूं, यहां पर देख लीजिए कि इतना वर्ग फीट बराबर एक बिस्सा। अगर यूनिटरी मेथड से चलना है, क्यों भाग लगाए हैं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाए तो वो लोग क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा उसकी झलक बता देता हूं। ये भाग क्यों दिया जाता है, यूनिट से ही भाग लगाए हैं, ये क्यों? आप देखो, ये भाग लगाने का तरकीब है। मैं यूनिटरी मेथड को थोड़ा सा आपको दिखा दूं। आपको अगर डिटेल्स जानना है तो करोगे कि 1361.25 1300, ऐसे आपके सवाल का जवाब मिल गया। लेकिन आगे मैं बढ़ा रहा हूं तो यहां पर देख सकते हो कि भाई ये भाग क्यों दिया, यहां पर भी क्यों दिया, ये चीज मैं दिखा रहा हूं। हालांकि आप समझ गए तो इसकी आवश्यकता नहीं है। 1361.25 वर्ग फीट बराबर एक बिस्सा। एक बिस्सा कहिए या एक कट्ठा कहिए, जो करना है कहिए, एक बिस्सा। चलिए अब लिखेंगे यहां, इसलिए 1 वर्ग फीट बराबर 1/1361.25 और इतना वर्ग फीट को बिस्सा बनाना है। 1 हेक्टेयर में इतना वर्ग फीट, तो इसी को आपको बिस्सा बनाना है। तो आप लिखोगे, एक लाइन और बढ़ा लो, इतना वर्ग फीट में कितना होगा, तो 1/1361.25 गुना 1, मतलब कहने का मतलब कि इसमें इससे भाग लगाना ही होगा, तब आपको बिस्सा का ज्ञान होगा। और यही रिजल्ट आपको देता है 79.072 बिस्सा। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये यूनिटरी मेथड के द्वारा अगर निकालना चाहो तो इस तरह से आपको निकल जाएगा। और फिर अगर मान लो कि भाई हम दूसरा क्या कहें, इसमें एक, अब इसको बदलने के लिए क्या लिखोगे, तो इसका भी मैं यूनिटरी मेथड बता दिया। इसका यूनिटरी मेथड मतलब चूंकि 27,225 वर्ग फीट बराबर एक बीघा, इसलिए 1 वर्ग फीट बराबर 1/27,225 इतना बीघा। इसलिए कितना है, 0.276 इतना में निकालना है। तो क्या होगा, 1/27,225 गुना, अब यही नंबर होगा 10 7636.76। अब वही बात हो गई, काटोगे इसको तब 3.95, इसके बाद भी नंबर आता है, कम से कम 2 जरूर ले लो, तो वो रिजल्ट आपको दे देता है। अब ये दोनों बात, ये यूनिटरी मेथड से निकालना चाहोगे तो वो ये आपको तरीका अपनाना है। नहीं, अगर डायरेक्ट निकालना चाहोगे तो डायरेक्ट जो ये आया, इसमें एक बिस्सा से भाग दोगे तो बिस्सा का ज्ञान हो जाएगा कि इतना वर्ग फीट में कितना बिस्सा हुआ। इस 1 हेक्टेयर को यहाँ वर्ग फीट में लिखा, और 1 बीघा के वर्ग फीट से अगर भाग लगाओगे 27,225 तो 3.95 के बाद भी कुछ नंबर कम से कम 2 जरूर रखिए, तो ये बीघा हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना बिस्सा और 1 हेक्टेयर बराबर कितना बीघा। अब कहोगे कि आप ये जो 1361.25 ये जो लिखते हो, ये कहां से लिखते हो, ये भी सवाल आपके जेहन में खड़ा होगा। थोड़ा सा मैं बात कर देता हूं, लेकिन इसको मिटाकर ही बात करूंगा।
कि ये 1361.25 कहां से आया, इतना वर्ग फीट एक दिशा में कहां से आता है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लो। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दिखाते हैं कि 1361.25 आता कहां से। देखो इसी में दिखा देता हूं 1361। अब यहां पर आप देखिए फिर ये खास करके बिस्सा यूपी राजस्थान इस सब क्षेत्रों में ज्यादातर चलता है। तो बिस्सा कहिए, यहां कट्ठा चलता है, हमारे बिहार में क्या चलता है, कट्ठा। तो हम बिस्सा को क्या लिखेंगे, बिस्सा या बिस्वा। बिस्सा भी लिखते हैं और बिस्वा भी लिखते हैं, इसी को कहते हैं कट्ठा। अब चलिए इसको, अब विश्वांसी एक शब्द आता है, विश्वांसी। विश्वांसी, ये विश्वांसी को क्या कहते हैं, धूल। अब यहां धूल कहोगे, उधर विश्वांसी कहोगे। अब ये चीज जो होती है, मैं धूल के लिए एक फार्मूला दे दिया, एक धूल निकालने का क्या फार्मूला है। और यहां पर लग्गा या लग्गी बोलते हैं, उधर यूपी में क्या बोलते हैं, लट्ठा। लट्ठा कहिए या लग्गा कहिए, ये दोनों एक ही चीज है, लगा। तो आप लट्ठा के बदले लगा भी कह सकते हो, या लट्ठा भी कह सकते हो, या लग्गी भी कह सकते हो। तो हम आपको बताए थे, तो वहां पर अगर मैं फार्मूला दूं, खास करके लग्गी की लंबाई, लट्ठा की लंबाई क्या है, लट्ठा की लंबाई, लट्ठा की लंबाई जो होती है वह है 8.25 फीट। अगर इंच में जानना चाहोगे तो ये 99 इंच है, 99 इंच। अगर इसी को हाथ में जानना चाहोगे तो 5.5 हाथ है। अब जो भी बोल लो, यहां मैं फीट की ही बात कर लेता हूं, 8.25 फीट है। इसी का कन्वर्ट किया हुआ, इसी का इसका कन्वर्ट किया हुआ, ये दोनों में, ये तीनों में कोई एक ले सकते हो। अब यहां पर देखा, मैं फीट में जानना चाहता हूं, फीट में जानना चाहता हूं तो लग्गी में लग्गी से अगर गुना करते हो तो फीट बन जाता है। एक सिंपल सा मैं दिमाग रखूं तो एक धूल बराबर लग्गी, अब लग्गी नहीं, यहां लट्ठा ही लिख देते, एक लट्ठा गुना एक लट्ठा, ये लिखा हमने। अब एक लट्ठा का वैल्यू 8.25 फीट है, 8.25 गुना 8.25, ये दोनों को गुना करेंगे तो वर्ग फीट आएगा। यानी ये दोनों, ये फीट था, ये भी फीट था, और गुना कर दे तो वर्ग फीट आ जा। अब यहां पर गुना करेंगे तो यही आता है। अब इसको मैं गुना किया तो कितना आएगा, 1361.25, 1361.25 वर्ग फीट। 1361 तो आखिर का हो जाता है पूरा एक दिशा का। यहां एक धूर लिख रहे थे, एक धूर को क्या लिखेंगे, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। एक धूर को लिख रहे थे, यहां पर एक धूर लिखिए, या इसको ऐसा करें कि एक विश्वांसी लिखिए, विश्वांसी। दोनों एक ही बात है, एक धूर लिख रहे हो या एक विश्वांसी लिख रहे हो। अब इसको गुना कर लेते हैं। जब इसको गुना करिएगा तो गुना करने के बाद कितना आएगा, अब इसको गुना करके आपको देखना पड़ेगा। देख लेते हैं गुना करके देखने में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। 8.25, 825 में 825 से गुना कर देते हैं, फिर दशमलव का आइडिया ले लेंगे। 50 25, और 2 दूना 4, 5 दूना 10, और 2 12, और 8 5 40, 1 41, 825 1650,
0 5 6 1 और फिर 8 से 8 बचे 40, 8 दूना 16, 4 20, 8 अठाई 64 और 2 66। अब इसको मैं जोड़ दूं तो 5 2 5 1 6 6 4 10 और 6 1 7 1 8 6 68 ये इतना आता है, इतना वर्ग फीट। इसी को आप लिखो यहां पर कितना है 68.0625 इतना वर्ग फीट आता है एक विश्वांशी में। अब एक विश्वा में इसमें 20 से गुना करोगे तो एक, इसमें अगर 20 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 20 से गुना करेंगे तो एक बिस्सा का वैल्यू हो जाता है। तो एक बिस्सा बराबर 68.0625 गुना 20। अगर ये गुना करते हो तो क्या होता है 1361.25 वर्ग फीट। बस यही मामला है कि ये 1361.25 आता कहां से है। अब एक दूर का निकाल लिया या एक विश्वांशी का निकाल लिया तो एक बिस्सा का, इसी में 20 से गुना करेंगे, इसमें 20 से गुना करेंगे तो एक बिस्सा का वैल्यू हो जाता है। तो 1361 की बात ले रहे थे कि 1361.25 आता कहां से है, तो ये फार्मूला पहले दे चुके हैं। ये फार्मूला से अगर निकालोगे, ये तो मैं बता दिया कि 1 लट्ठा गुना 1 लट्ठा, ये नियम है। फार्मूला में आप एक फार्मूला और बताए थे आपको, उस फार्मूला में बताए थे कि एक विश्वांशी बराबर ये लट्ठा गुना 3/2 का होल स्क्वायर, ये बताए थे। ये होगा वर्ग फीट। इस तरह से आएगा। तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आया कहां से ये बात बता रहे थे। और इसी में 20 से गुना करोगे 1361.25 में तो ये 27,225 एक बीघा का वैल्यू हो जाता है। तो चलिए कुछ मैंने ये कहां से आया मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और चैनल पर अगर नए हो तो इस अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार का ये 2 चैनल चलता है। ये चैनल 1 है शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एक बार सब्सक्राइब करें और इसे भी डीपली और डिटेल्स ज्ञान आपको अर्जन करना है। तो ये प्रशिक्षण केंद्र आपका दिल से स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।